हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि शिवरात्रि आने ही वाली है। तो इस बार 26 फरवरी को शिवरात्रि पड़ी है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शिवरात्रि का व्रत हमें किस तरह से करना चाहिए, कैसे हमें उठाना चाहिए और इस वर्ष हम लोग उठा सकते हैं या नहीं शिवरात्रि का व्रत। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी और किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए और कैसे नहाय खा करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी और किस तरह से पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग नहाय खाए का बात करेंगे। तो आप जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 तारीख को है शिवरात्रि, तो 25 तारीख को नहाय खा होगा। 2025 में 25 फरवरी को नहाय खाए हैं। तो नहाय खा के दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और उठकर अपने जो घर के काम होते हैं वो सारे काम करके स्नान करके और उसके बाद पूजा पाठ करके उसके बाद ही हमें खाना बनाना चाहिए। और गाइस, उस दिन बाल धोकर नहाना चाहिए, अच्छे से शैम्पू करके उसके बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। उस दिन लहसुन प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, मसूर की दाल ना खाएं और सादा भोजन बनाएं और वही खाएं उस दिन। और गाइस, बहुत लोग शिवरात्रि निर्जला व्रत भी करते हैं और बहुत लोग फलाहार करके भी करते हैं। तो वो इसमें एक ही टाइम पे फलाहार किया जाता है, बार बार फलाहार नहीं किया जाता है। अगर जो लोग फलाहार करते हैं और जो लोग निर्जला व्रत करना चाहते हैं तो वो निर्जला भी कर सकते हैं। इसमें निर्जला व्रत का भी बहुत महात्म होता है, तो बहुत लोग इसमें निर्जला करते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा हो और आपसे जितना हो पाए आप उस तरह से इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन इसमें गाइस एक बार ही फलाहार करना चाहिए। तो शाम को पूजा करने के बाद फलाहार करना चाहिए। सुबह में सिर्फ आप शरबत चाय चाहे तो ले सकते हैं। तो सबसे पहले नहा खा के दिन हमें सुबह उठकर स्नान आदि करके उसके बाद फिर हमें पूजा पाठ खत्म करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए और स्नान करके ही इस दिन भोजन बनाएं और बासी भोजन बिल्कुल भी ना करें। जो ताज़ा भोजन बने वही भोजन खाएं। उसके बाद फिर कल हो करके आप एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि करके और फिर भोले बाबा का अच्छे से पूजन करें और उस दिन पूरे विधि विधान से पूजन करें। अगर आपके घर में शिवलिंग हो तो आप वहाँ भी पूजन कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो आप मंदिर जाकर पूजन करें। इस दिन शिवलिंग का पूजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप सभी भी शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं और मौली जनेऊ ये सारी चीज़ें पहनाकर भोले बाबा का अच्छे से फूल बेलपत्र भांग धतूरे आपको जितनी चीज़ें अवेलेबल हो जाए उतनी सारी चीज़ों से भगवान का अभिषेक करें, पूजन करें। और गाइस, माता पार्वती के लिए श्रृंगार के सामान अवश्य रखें, उनको चढ़ाएं। श्रृंगार का सामान चढ़ाने से हमारी सुहाग की आयु लंबी होती है, इसलिए हमें श्रृंगार का सामान माता रानी को ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। तो आप सभी भी श्रृंगार का सामान चढ़ाएं माता रानी के लिए। हो सके तो वस्त्र बनाएं, वस्त्र पहनाएं उनको। तो इस तरह से करें पूजन। और गाइस, शिवरात्रि के दिन हम सिंदूरा से ज़रूर से हमें सिंदूर लगाना चाहिए और नहा खा के दिन हमें नेल काट के और पैर रंगना चाहिए। और शिवरात्रि के दिन भी हमें पाँव ज़रूर से रंगना चाहिए। इस दिन लाल या फिर पीले वस्त्र पहन के पूजन करें और लाल या फिर पीले चूड़ी भी पहने और अच्छे से मेहंदी लगाएं। माता पार्वती को चढ़ाने के बाद उस दिन व्रत के दिन आप लोग मेहंदी लगाएं और अच्छे से व्रत करें। और भोला बाबा के शादी का गीत अगर आप लोगों को आता हो तो वो भी आप लोग गा सकते हैं शाम के समय पे। और सुबह से भोले बाबा का अच्छे से अभिषेक करें और अभिषेक करने के बाद उसी जल में भोले बाबा को रहने दें। माता पार्वती, गणपति जी, इन सभी को निकालकर उनका अच्छे से श्रृंगार कर दें और भोले बाबा को उसी जल में सुबह से शाम तक रहने दें। और 3-4 बजे के आसपास में उस जल से निकालकर भोले बाबा को और फिर उनको अच्छे से धुलकर और फिर उनका श्रृंगार करें और शाम के समय में आरती करें और गीत गाएं भोले बाबा का।
तो इस तरह से पूजन करें। और उसके बाद अगर आपकी इच्छा हो तो आप फलाहार कर सकते हैं, और अगर आपका निर्जला व्रत हो तो उसमें आप एक बूंद भी पानी नहीं पी सकते हैं। और गैस इस दिन भोले बाबा को सारे रंगों का गुलाल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी फागुन का महीना चल रहा है। तो भोले बाबा को अच्छे से गुलाल लगाएं और पूरा अच्छे से गुलाल से भरकर पूरा चढ़ाएं। और गैस खुद भी सभी को टीका लगाएं गुलाल का, सारे बच्चों को, घर में जो भी लोग हो तो उन सभी को आप टीका लगाएं गुलाल का। और गाइस अगर आपके घर के आसपास कहीं बेल का वृक्ष हो तो आप वहाँ भी दीप जलाएं, वहाँ पे भी पूजन करें। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं हो तो आप बेल के पेड़ के पास थोड़ी सी मिट्टी रख के और वहाँ भी शिवलिंग बनाकर आप पूजा कर सकते हैं। या फिर आपके घर के आसपास शिव जी का मंदिर हो तो आप वहाँ भी जाकर पूजन करें, और घर पे भी पूजन करें। आपके पास फ़ोटो हो तो फ़ोटो पे ही पूजा करें। और माता पार्वती को सिंदूर ज़रूर से अर्पित करें। सिंदूर अर्पित करना बहुत ही ज़रूरी होता है माता रानी को। और आप गाइस उस दिन माता पार्वती का और भोले बाबा का गठबंधन करें। मौली ले लें और मौली से 5 बार या फिर 7 बार भोले बाबा के पास से लेके माता पार्वती तक उस धागे को जोड़ें, उसे गठबंधन कहा जाता है। तो इस तरह से करने से हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे रहते हैं पति पत्नी के। तो आप भी ज़रूर से इस तरह से करें। और दोनों टाइम आरती करें। आरती में कपूर का इस्तेमाल ज़रूर से करें, कपूर से आरती करें। और गाइस इस दिन आप गन्ने के रस से, फल के रस से, सरसों के तेल से, इन सारी चीज़ों से भी आप अभिषेक कर सकते हैं भोले बाबा का। और गाइस अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं हो और अगर आप मंदिर भी नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में ही थोड़ी सी मिट्टी लाकर, पीली मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी या फिर रामरस मिट्टी आती है जो कि मार्केट में बड़ी ही आसानी से मिल जाती है, तो आप उसका एक पैकेट मंगा सकते हैं। और गैस उस मिट्टी में थोड़ी सी घी डालकर और फिर आप गंगा जल से उस मिट्टी को सान कर और बढ़िया सुंदर शिवलिंग बनाएं। उस मिट्टी में थोड़ी सी हल्दी भी आप मिला दें, तो आप सुंदर सा घर पे भी शिवलिंग बनाकर और अच्छे से भोले बाबा का पूजन कर सकते हैं। उनका अभिषेक करें, उनको एक ऊंचे स्थान पे रखें। देखिए जिस तरह से मैं यहाँ परात में रखी हुई हूँ, नीचे एक परात लगाई हूँ और उसके ऊपर एक प्लेट रखी हुई हूँ। तो ऊंचे स्थान पर रखें जिससे कि मिट्टी का शिवलिंग गलेगा नहीं। तो उसी पे आप शिवलिंग अच्छे से बनाएं, उस पे माता पार्वती बनाएं, गणपति जी बनाएं उस मिट्टी से, और घर पे अच्छे से उनका पूजन करें। बहुत ही विधि विधान के साथ बहुत ही सुंदर से पूजन करें। भोले बाबा भोले भंडारी हैं, वो सबकी कामना को पूर्ण करते हैं। आप सब भी अपने मन की कामना भोले बाबा से कहें और भोले बाबा का अच्छे से पूजन करें। और गैस इस दिन हल्दी कुमकुम सारी चीज़ें चढ़ाएं भोले बाबा को। और गैस आप लोग चाहें तो 108 भी चढ़ा सकते हैं, अक्षत, मूंग, चने की दाल, ये सारी चीज़ें। और नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा भी चढ़ा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उससे अभिषेक भी कर सकते हैं। एक कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, इस तरह से लेकर, चने की दाल चढ़ती है भोले बाबा को, तो आप इस तरह से भी 1 कटोरी अनाज से, मूंग से, तिल से, जौ से, ये सारी चीज़ों से आप इस तरह से भी चढ़ा सकते हैं भोले बाबा को। तो आपकी जिस तरह से इच्छा हो आप उस तरह से चढ़ाएं। तो इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। मिट्टी का भी शिवलिंग बनाकर आप पूजन करें। लेकिन गाइस अगर मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो उस शिवलिंग को उसी दिन शाम में विसर्जित नहीं करना चाहिए, उसका कल होकर विसर्जन करना चाहिए। और विसर्जन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। आप कल हो के पारण के दिन सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके भोले बाबा की आरती करके, और उसके बाद उसको किसी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर गंगा जी या फिर कोई नदी हो आपके घर के आसपास तो आप वहाँ पे उस शिवलिंग को विसर्जित करें, प्रणाम करें सुबह में आरती करने के बाद, और उसके बाद ही पारण करें। और गैस पारण में भी ताज़ा ही भोजन करें और स्नान करके ही भोजन बनाएं, तो वही भोजन आप लें। अगर आपका निर्जला व्रत है तो आप पहले शरबत लें, उसके बाद फिर भोजन करें। और गैस इस दिन महाशिवरात्रि के दिन से आप चाहें तो तेरस का व्रत भी उठा सकते हैं, जो कि महीने में 1 दिन किया जाता है। तेरस के तेरस ये कृष्ण पक्ष में किया जाता है।
ये शुक्ल पक्ष में नहीं किया जाता। तेरस प्रदोष व्रत दोनों ही कर सकते हैं आप लोग, और तेरस त्रयोदशी व्रत आप अनहरिया के अनहरिया एक कृष्ण पक्ष में कर सकते हैं। तो यह दिन बहुत ही शुभ होता है तेरस उठाने के लिए। आप इस महाशिवरात्रि के दिन से भी तेरस व्रत का शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप सावन में तेरस का शुरुआत कर सकते हैं त्रयोदशी तिथि से, या फिर आप दीपावली में धनतेरस के दिन से भी तेरस का शुरुआत कर सकते हैं। तो जिनको भी तेरस का व्रत उठाना हो तो ये दिन बहुत ही अच्छा है, आप लोग उठा सकते हैं। और गाइस इस साल आप लोग शिवरात्रि भी उठा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुमारी लड़कियां शिवरात्रि का व्रत करती हैं अपने मनवांछित पति की प्राप्ति के लिए, और सुहागन स्त्रियां अपने पति के सुहाग की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं। तो आप सभी को व्रत करना चाहिए। इस व्रत को बच्चे भी कर सकते हैं। भोले बाबा से जो भी उनकी कामना हो वो अपनी कामना भोले बाबा के बता सकते हैं। उनकी कामना को भोले बाबा ज़रूर से पूरा करेंगे। तो आप सभी भी इस व्रत को करें। और गाइस इस दिन जितना हो सके आप लोग बेलपत्र चढ़ाएं, और अगर पॉसिबल हो तो आप लोग बेलपत्र पे राम या फिर ओम नमः शिवाय लिखें और उसके बाद उस बेलपत्र को अर्पित करें। और गाइस भोले बाबा को कोई भी चीज़ खंडित नहीं चढ़ाई जाती है, टूटी हुई चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, और टूटी हुई चीज़ें या फिर कटी हुई चीज़ें ना चढ़ाएं। पूरा साबुत चढ़ाएं। चावल का दाना भी हो तो वो देखकर, टूटा हुआ ना हो तो वो चढ़ाएं। बेलपत्र भी कटे फटे ना चढ़ाएं, बढ़िया सुंदर कोमल पत्ते वाले बेलपत्र चढ़ाएं। भांग चढ़ाएं। और गाइस अगर आप लोग चाहें तो भांग को पीसकर और उसमें गुड़ या फिर मिश्री मिलाकर उससे भी आप लोग भोले बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत या तो आप चाहें तो एक साथ मिक्स कर ले, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद को एक साथ मिक्स करके भी आप चढ़ा सकते हैं। और अगर आप उस तरह से नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं। पहले जल, फिर दूध, फिर दही, फिर शहद, फिर घी, फिर शक्कर चढ़ाकर आप इस तरह से पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं भोले बाबा का। और आप लोग चाहें तो गाइस गन्ने के रस से, सरसों के तेल से, फल के रस से, भांग के रस से, इन सारी चीज़ों से आप भोले बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। और इस दिन अकुआ का फूल, धतूरे का फूल, धतूरे का फल, सफ़ेद पुष्प, पीले पुष्प, ये सारी चीज़ें, शमी पत्र, ये सारी चीज़ें चढ़ाकर भोले बाबा को आपको जितना चीज़ अवेलेबल हो जाए। और गैस इस दिन बेर भी चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप लोग बेर भी ज़रूर से चढ़ाएं। और सम्मी का फूल मिल जाए, हर श्रृंगार का फूल मिल जाए तो वो सारी चीज़ें भी आप चढ़ा सकते हैं। आपको जितने चीज़ें अवेलेबल हो जाए वो सारी चीज़ें आप चढ़ाएं। गेहूं की बाली भी चढ़ाई जाती है, तो आपको अगर मिल जाए तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चढ़ाकर और आप अच्छे से भोले बाबा का पूजन करें और उनकी आरती करें, भोले बाबा का भजन गाएं। और गैस आरती में कोशिश करें कि अगर आपके पास डमरू हो तो डमरू की ध्वनि करें, घंटी की ध्वनि करें, और गैस कपूर जलाकर आरती करें। तो इस तरह से अच्छे से विधि विधान के साथ भोले बाबा का पूजन करें और भोले बाबा से अपनी मन की कामना कहें। और उस दिन पूरा दिन व्रत रहें। ये व्रत सभी लोग रख सकते हैं, इस औरत हो या फिर पुरुष हो या फिर बच्चे हो, जिनको भी इच्छा हो वो रख सकते हैं। तो आप लोग भी इस व्रत को अच्छे से करें। गाइस इस दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे भी आप पूजन करें। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल दे, दीप जलाएं और वहाँ पर पूजन करें। और गाइस इस दिन अगर आपको बेल का फल मिल जाए तो वो भी आप भोले बाबा को अर्पित करें। बेल का फल या फिर बेल का भस्म है तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं भोले बाबा को। उससे भोले बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें चढ़ाना है, लेकिन आपसे जितना हो पाए, जितना आपको मिल पाए वो सारी चीज़ें आप चढ़ाकर भोले बाबा का पूजन कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं मिले तो भोले बाबा सिर्फ एक लोटा जल और एक बेलपत्र से भी खुश हो जाते हैं। तो आप इतना तो कम से कम करें ही, एक लोटा जल ज़रूर से चढ़ाएं भोले बाबा को। और गैस पारण के दिन भी बिना जल ढड़ी किए भोजन ना करें। भोले बाबा को अच्छे से पूजन करके जल चढ़ाकर उसके बाद ही भोजन करें।
रात्रि के दिन भोले बाबा का अभिषेक और पूजन होता है और कल होके पारण के दिन जलढड़ी होता है, जिसमें सिर्फ जला अभिषेक किया जाता है भोले बाबा को। तो बिना जल के अभिषेक के आप लोग कुछ भी ना खाएं। पारण के दिन जल से अभिषेक करने के बाद ही भोले बाबा को आप लोग कुछ भी खाएं। और गाइस, पारण के दिन आप लोग चाहें तो भोले बाबा को जलहरी भी लगा सकते हैं, जिससे बूंद बूंद जल गिरती है, तो वो भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। और उससे बूंद बूंद जब जल गिरता है तो वो जल भोले बाबा को बहुत ही प्रिय होता है। तो अगर आपके पास जलहरी हो तो आप जलहरी उस दिन ज़रूर से लगाएं भोले बाबा के पास। आप शिवरात्रि के दिन भी लगा सकते हैं जलहरी, और पारण के दिन भी लगाएं। और गैस, पूजन भोले बाबा का करने से पहले सर्वप्रथम गणपति जी का पूजन करें, दीप का पूजन करें, माता पार्वती का पूजन करें, और उसके बाद ही भोले बाबा का पूजन करें। तो इस तरह से आप पूरे विधि विधान के साथ अच्छे से पूजन करें। और गाइस, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं शिवरात्रि की पूजन सामग्री भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को जानना है कि शिवरात्रि के पूजन में क्या क्या सामान लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि शिवरात्रि के दिन हमें किन किन सामग्री से भोले बाबा का पूजन करना चाहिए। और गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। जितना मुझे पता था उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। अगर आप लोग भी मुझे कुछ बताना चाहते हैं या फिर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं। और गैस, मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर से लिखिएगा। आप सभी भक्तों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।